हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए मास्टर क्लास, जिसमें कि कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज लेक्चर 4 है। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जून का जो भी सेशन है वो लेकर के आया हूँ आपके लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं ट्रिपल सी का, वो अच्छे से पास कर सकें, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को छुपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रूलर को छुपाना है अगर, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रूलर क्या होता है, एक के ऊपर एक जो वर्ड लिखे होते हैं, उस वर्ड के ऊपर जो रिपीटिशन वर्ड होते हैं उसे छुपाना है, तो क्या करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करेंगे, अल्ट प्लस आर का उपयोग करेंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो रूलर को छुपाने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है, ये आपको बताना है। बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है। बिटकॉइन एक प्रकार की मुद्रा है, ये तो आप जान गए होंगे। और किस प्रकार की मुद्रा है, टेम्पररी करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बिटकॉइन जो है वो डिजिटल करेंसी कहलाती है बच्चों। ठीक है ना, डिजिटल इंडिया हो गया है, उसी तरह से डिजिटल करेंसी याद करेंगे आप, बिटकॉइन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से IMEI नंबर चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। IMEI नंबर जो होता है वो आपके मोबाइल में पीछे लिखा होता है, या फिर आप बैटरी निकालते तो उसके अंदर लिखा होता है। अब बैटरी निकलती नहीं है, इसलिए आपके बैक साइड पे छपा रहता है। ठीक है, तो IMEI नंबर अगर नहीं है आपके फ़ोन में, तो उसे चेक कैसे करते हैं। *06# से, *#06# से, *099# से, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो IMEI नंबर जो चेक करते हैं बच्चों, वो 15 नंबर का होता है, वो *#06# से करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से हॉटमेल किससे संबंधित है। हॉटमेल फेसबुक से, ट्विटर से, माइक्रोसॉफ्ट से, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। हॉटमेल किससे संबंधित है, किससे लिंक है, तो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक है बच्चों। आज मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके समय को पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बचे। चलिए अगला है AI टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे ही कहते हैं। ठीक है ना, तो AI टेक्नोलॉजी को किस पीढ़ी में लाया गया था, ये पूछ रहा है। 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, या 6th जनरेशन, जल्दी से बताइए AI टेक्नोलॉजी कब आई थी। तो AI टेक्नोलॉजी जो है बच्चों, वो आपकी 5th जनरेशन में आ गई। ठीक है ना, 5th जनरेशन में। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से सर्वर डाउन होने पर ईमेल अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो आपका ईमेल अस्थायी रूप से कहाँ जा करके स्टोर हो जाता है। अस्थायी मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंड बॉक्स में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे जा करके स्टोर हो जाता है, तो अस्थायी रूप से वो आउट बॉक्स में जा करके स्टोर रहता है। ठीक है ना, वहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे तो आपका ईमेल जो आपने भेजने के लिए लिखा है वो रहता है। चलिए अगला है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो कमांड कहाँ पर मौजूद होता है। मैक्रो, MACRO, मैक्रो कमांड कहाँ पर मौजूद होता है। फॉर्मेट में, व्यू में, टूल्स में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है माइक्रो कमांड कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ पर मौजूद होता है। तो माइक्रो कमांड जो है बच्चों, वो टूल्स में जा करके देखेंगे तो मिलेगा माइक्रो कमांड। ठीक है ना, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट नंबर 21 का उपयोग करता है। 21 नंबर का जो पोर्ट होता है वो कौन उपयोग करता है। FTP करता है, UDP करता है, SMTP करता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा पोर्ट नंबर 21 का उपयोग करता है बच्चों। तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। विंडो 10 के स्क्रीन के दाएं तरफ का वह क्षेत्र जो विंडो कुंजी को दबाने पर खुलता है, उसे क्या कहते हैं। विंडोज 10 के स्क्रीन के दाएं तरफ का वह क्षेत्र जो विंडोज कुंजी को दबाने पर खुलता है, उसे क्या कहते हैं। टाइल्स कहते हैं, मीनू बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो विंडोज कुंजी को दबाने पर खुलता है दाहिने साइड में, उसे टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टाइल्स। ठीक है ना, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है और संग्रहित दस्तावेज डिजिटल रूप में मान्य होते हैं।
कह रहा है कि इसमें न्यूनतम भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और संग्रहित दस्तावेज डिजिटल रूप में मान्य होते हैं। हार्ड ड्राइव, प्ले स्टोर, डिजी लॉकर या ननाब्दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डिजिटल रूप में जो है आपका डिजी लॉकर में रहता है, ठीक है ना, मान्य, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं सारी चीजें। अगला है निम्नलिखित में से मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो भी दर्शाया गया अक्षर है उस अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीटीआर का, ओसीआर का, ओएमआर का या ननाब्दीज इनमें से कोई नहीं। मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये बताना है। तो मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए ओसीआर का उपयोग करते हैं। किसका? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन मेनू में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है? ड्रॉप डाउन मेनू में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज है, आकार है, वो कितना होता है? 67, 96, 67 या फिर 86? ये 57 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 57 कर लीजिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेनू में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 96, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ 66 दो बार हो गया है इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, वो ऑप्शनल है। चलिए, लेकिन 96 याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा, जो ड्रॉप डाउन मेनू का अधिकतम फॉन्ट का आकार होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? स्प्रेडशीट को कहते क्या है पहले तो ये बताइए। स्प्रेडशीट, व्हाट इज स्प्रेडशीट? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को कहते हैं कैल्क, ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क को ही स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। तो .odp होता है एक्सटेंशन, .ods होता है एक्सटेंशन, .ott होता है एक्सटेंशन, या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट .ods, ठीक है ना, ये होता है। चलिए अगला देखते हैं, लिनक्स एक प्रकार का बहु उपयोगकर्ता संचालन प्रणाली है। क्या ये बात सही है कि गलत है? लिनक्स एक प्रकार का बहु उपयोगकर्ता, बहुत ज्यादा उपयोगकर्ता में संचालन प्रणाली है, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहु उपयोगकर्ता संचालन प्रणाली कहलाती है कौन सी? लिनक्स। अगला है, एईपीएस में आधार की कॉपी बार बार स्कैन करना होता है। एईपीएस क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, ठीक है ना, आधार से जो आप पैसा निकालते हैं, ठीक है, भेजते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है एईपीएस। तो कह रहा है एईपीएस में आधार की कॉपी जो है बार बार स्कैन करना होता है, ये बात सही है कि गलत है बताइए? तो बिल्कुल गलत है, बार बार स्कैन करना संभव नहीं है, बार बार स्कैन करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यूआर कोड एक प्रकार का 3D बार कोड होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? 3D बार कोड होता है, ये कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यूआर कोड 3D बार कोड नहीं होता है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम डिलीट बटन का उपयोग करके स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम डिलीट बटन का उपयोग करके स्लाइड को ही हम डिलीट कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है बताइए? डिलीट बटन का उपयोग करके हम स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, किसमें? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं डिलीट के ऑप्शन से। चलिए अगला है, नेविगेटर को दिखाने पर छुपाने के लिए F5 फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेविगेटर को छुपाने के लिए F5 फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बताइए ये बात सही है कि गलत है? नेविगेटर के दिखने पर छुपाने के लिए F5 फंक्शन का उपयोग करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, F5 का ही उपयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से A1 से लेकर के A6 तक के सेल की एवरेज क्या होती है, बताइए? एवरेज पूछ रहा है, A1 से लेकर के A6 तक की, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में A1/A6 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट के अंदर A1 कॉमा और डॉट दोनों और A6 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट A1 सेमीकोलन A6 ब्रैकेट क्लोज, या फिर लास्ट है एवरेज इक्वल टू लगा के एवरेज ब्रैकेट में A1 कॉमा A6 ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है A1 से लेकर के A6 तक के सेल की एवरेज क्या होगी? तो एवरेज का यही फॉर्मूला है बच्चों, इक्वल टू एवरेज A1 से लेकर के रेशियो लगा देंगे A6 तक, ठीक है ना,
ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। चलिए अगला देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट और कॉपी कमांड किस मेनू में पाया जाता है? टूल्स कमांड में, फॉर्मेट कमांड में, एडिट कमांड में या फिर इंसर्ट कमांड में? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट और कॉपी कमांड किस मेनू में पाया जाता है? कट और कॉपी तो एडिट कमांड में ही पाया जाता है, कट और कॉपी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा कहलाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? लेजर प्रिंटर को, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को, इम्पैक्ट प्रिंटर को या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। निम्नलिखित में से यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। पिन कितने अंकों का होता है? 4 से 6, 2 से 3, 3 से 5 या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए 4 अंकों का भी रख सकते हैं, 6 अंकों का भी रख सकते हैं, दोनों है, ठीक है। चलिए 4 से 6 होगा। अगर ऑप्शन में केवल 4 दिया है, 6 नहीं दिया है तो 4 लगाइएगा। ऑप्शन में 6 दिया है, 4 नहीं दिया है तो 6 लगाइएगा। अगर 4 से 6 दिया है तो 4 और 6 अलग अलग दिया है तो उसको मत लगाइएगा, 4 से ही 6 लगाइएगा, बस इतना याद रखिए। चलिए क्यूआर कोड को कब लॉन्च किया गया था? क्विक रिस्पांस कोड, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। चलिए इसका लॉन्च कब किया गया था ये बताना। 1994, 1992, 1990 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? क्यूआर कोड को कब लॉन्च किया गया था ये पूछ रहा है। तो लॉन्च जो है बच्चों ये 1994 यानी कि 1994 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पासपोर्ट ऑफिस की संख्या कितनी है? 15 है, 25 है, 37 है या 40 है? पासपोर्ट ऑफिस की संख्या भारत में कितनी है? तो 37 है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में। यूएसएसडी और एनईएफटी को बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना संभव है? क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, इसका जवाब आप मुझे होमवर्क में देंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतनी ही थी वीडियो, ठीक है। अगली वीडियो में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है कमेंट के रूप में, प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मेरी बस यही आप लोगों से इच्छा है कि आप लोग अच्छे से पास हो सकें। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।